हेलो फ्रेंड्स, सैमसंग ने अपना नया स्मार्टफोन सैमसंग F41 मार्केट में लॉन्च कर दिया है। एफ सीरीज़ से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन सैमसंग ने हमको बहुत ज़्यादा निराश किया है क्योंकि इसका जो प्राइस है वो है 15,499 रुपीज़। लेकिन इसमें टॉप 5 प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाला होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। I just wanna go to the deepest end. फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो वो है इसके थोबड़े से, मतलब डिस्प्ले से शुरू हो जाती है। इसमें मिलती है आपको वाटर ड्रॉप नॉच। 15,000 में आपको मिलती है वाटर ड्रॉप नॉच, जबकि इस समय पंच होल या पॉपअप कैमरा होना चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें आपको एक ओल्ड डिज़ाइन देखने को मिलेगा। सेकेंड प्रॉब्लम की बात करूँ तो वो है इसकी चार्जिंग स्पीड। इसमें आपको मिलती है 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने 15 वॉट का चार्जर दिया है। ये एक नॉर्मल चार्जर है 15 वॉट, इसमें कंपनी को मिनिमम 20 to 30 वॉट का चार्जर देना चाहिए था। सो ये इसकी बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो वो इसके कैमरे में है। इसमें मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल कैम, इसमें माइक्रो कैम नहीं दिया गया है। याद रखना, इसमें माइक्रो कैम नहीं है, इसमें सिर्फ ट्रिपल कैम मिलता है। 64 MP का मेन कैमरा और डेप्थ, और एक मिलता है आपको वाइड एंगल। माइक्रो कैम नहीं है जिससे आप माइक्रो शॉट्स नहीं निकाल पाएंगे। ये कमी आपको कहीं ना कहीं खलेगी। इस प्राइस रेंज में माइक्रो कैम नहीं दिया है, समझ में नहीं आता है सैमसंग क्या करना चाहता है। फोर्थ प्रॉब्लम की बात करूँ तो वो है इसका प्रोसेसर मोबाइल की जान होती है और सैमसंग ने फिर वही गलती की है। इसमें मिलता है आपको exynos 9611 ओल्ड प्रोसेसर, और इसकी परफॉर्मेंस की तो बात ही मत करो, टोटली बैड। और इस प्राइस रेंज में इस प्रोसेसर का होना कोई भी अच्छी बात नहीं है। इसमें G95 या Qualcomm Snapdragon 720G मिलना चाहिए था, लेकिन सैमसंग हमेशा कुछ ना कुछ डाउनग्रेड करता है। लेकिन इस मोबाइल में इतने ज़्यादा डाउनग्रेड किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम की बात करूँ तो वो है इसका रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। इसमें आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, ना तो साइड में मिलता है ना ही इन डिस्प्ले मिलता है, जबकि इसकी जो डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड है, लेकिन फिर भी कंपनी ने इसमें इन डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं कराया है। ये कंपनी की पहली बार नहीं, लगातार सैमसंग यही चीज़ कर रहा है। सो सैमसंग को ये चीज़ सुधारनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाँचों कमी बैक टू बैक समझ में आ गई होंगी। इसमें जो ये कमियां ये बहुत बड़ी हैं और इनको छुपाया नहीं जा सकता इस प्राइस रेंज में। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।